स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भाग नंबर 14 मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का भाग नंबर 14 एमसीक्यू। आप सभी को 1 से लेकर 13 तक सभी भाग इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और जैसा कि मैं आप सभी को हर एक वीडियो के शुरुआत में ये बात बताता हूँ कि इस समय मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और यह एमसीक्यू यानी कि यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, यूपी पेट हो, यूपीएसआई हो, जहाँ पर पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह वीडियो जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 1 में। इसमें आपके सामने दो सूची दिया गया है, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2। सूची नंबर 1 में कुछ क्षेत्र के नाम दिए गए हैं और सूची नंबर 2 में दिया गया है कि कौन सा नेता मतलब या कौन सा व्यक्ति उस समय उस क्षेत्र को लीड कर रहा था, यानी कि उस क्षेत्र पर नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले ए में दिया गया है ग्वालियर व कालपी। ठीक है, बी में है इलाहाबाद, सी में है फैजाबाद, डी में है जगदीशपुर। और कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे एक में है कुंवर सिंह जी, और 2 में है लियाकत अली, तीसरे में मौलवी अहमदुल्ला और चौथे में है तात्या टोपे। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 4 से है, बी का 3 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। पहले आइए जानते हैं क्या मामला है। अब देखिए, ए का संबंध यहाँ पर 4 दिया गया, यानी कि ग्वालियर व कालपी जो था उस क्षेत्र के जो कह सकते हैं लीडर या फिर जो नेतृत्व करता थे वो थे 4, यानी कि तात्या टोपे। ऐसे इलाहाबाद का होगा 2, यानी कि लियाकत अली। ऐसे ही क्या है, सी है ना, सी में है आपका फैजाबाद, इसमें होगा मौलवी अहमदुल्ला। डी में है जगदीशपुर, इसके होंगे वीर कुंवर सिंह जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 में। इसमें कहा गया है कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 मई 1857। अब बात करें प्रश्न नंबर 3। इसमें कहा गया है कि सूची 1 दिया गया है और सूची 2। यहाँ पर वही सेम सवाल जो सवाल नंबर 1 में था कि कुछ क्षेत्र के नाम दिए गए, कुछ लीडर के नाम दिए गए। आइए देखते हैं 3 का उत्तर। 3 का उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से। ठीक है, इसका मतलब रानी लक्ष्मीबाई जी का मतलब जो होगा, जो उनका क्षेत्र था वो था झांसी। ऐसे ही फतेहपुर जो था वहाँ के जो कह सकते हैं हम लीडर थे वो है ये। ठीक है, अजीमुल्ला। ठीक, वैसे और सी यानी कि मथुरा का होगा देवी सिंह, और डी है संभलपुर का होगा सुरेंद्र साई। ठीक, अब बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। तो उसका होगा ए, यानी कि बखत खां। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 में क्या कहना है आपको। इसमें पूछा गया है कि सूची 1 है, सूची 2। और सूची 1 में दिया गया है कुछ विद्रोह के स्थान जहाँ पर कुछ विद्रोह हुआ, और सूची नंबर 2 में दिया गया है कि दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी, कि किस क्षेत्र में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा दमन किया। तो 5 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक हम आपको समझा रहे हैं, जैसे ए है, ये है दिल्ली, ये विद्रोह का स्थान है। अब आपको ये मालूम करना है कि ये तो विद्रोह का स्थान हो गया, लेकिन इस विद्रोह जो स्थान था वहाँ पर कौन सा ऐसा ब्रिटिश अधिकारी था जहाँ पर उसने कह सकते हैं कि दमन किया, लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया। तो जैसे यहाँ पर क्या दिया है, ए का 1 है ना, तो ए पर आ जाइए 1 पर। जैसे यहाँ यानी कि निकलसन व हडसन। ठीक है, ऐसे आपको 3, 2, 4 को सभी को मिलाना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेलर व बेंसेंट आयर। अब बात करें प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं। तो 7 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि निकलसन। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 8। इससे पूछा गया है कि किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मृत्यु हो गई। हेवलॉक, ठीक है, तो वो कहाँ पे हुई। तो 8 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि लखनऊ में। अब बात करें प्रश्न नंबर 9 में। इसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इससे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो 9 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1 मिनट। ठीक है, इसका होगा ए, यानी कि बेंजामिन डिजराइली। अब बात करें प्रश्न नंबर 10। इसमें वही चीज़ कहा गया है, सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। और सूची नंबर 1 में 1857 की क्रांति के कुछ स्वरूप दिए गए कि कौन कौन सा उस समय विद्रोह हुआ था, और 2 में दिया गया है विचारक। तो आइए पहले जानते हैं उत्तर क्या होगा। तो 10 का उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से। अब आइए बात करेंगे। अब जैसे कि इसमें दिया गया है कि ए में है, 1 मिनट, ए में है सैनिक विद्रोह, तो इसका संबंध किससे होगा,
सर जॉन लॉरेंस। और इसमें बी है, क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय विद्रोह, इसमें किसका क्या होगा 2। इसी तरह आपको सी का 3 और डी का 4 मैच करना है, ठीक है। अब आगे बढ़े प्रश्न नंबर 11 में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विप्लव यानी अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। ये ज़्यादातर बच्चों को मालूम होगा क्योंकि इससे संबंधित सवाल हम इसके पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। ए होगा वी डी सावरकर। अब बात करें प्रश्न नंबर 12 की। इसमें कहा गया है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो सही उत्तर होगा सी यानी कि एस एन सेन। अब बात करें प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें यह पूछा गया है कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति मतलब कह सकते हैं कि जरूरी है। तो 13 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कार्ल मार्क्स। अब बात करें प्रश्न नंबर 14 के बारे में। यहाँ पर वही सेम चीज़ की एक सूची दिया गया है और 2 सूची दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले सूची नंबर 1 में दिया गया है पुस्तक के नाम और 2 में दिया गया है उनके लेखक के नाम। अब आपको ये पता करना है कि जो भी पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो पहले उत्तर जानते हैं। तो सवाल नंबर 14 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। अब भाई थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब सबसे पहला जो पुस्तक उसका नाम है द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1857-1859 के बीच में आई थी। तो इसके जो लेखक होंगे कौन होंगे, ए यानी कि कार्ल मार्क्स, ठीक है। अब एक और हम जान लेते हैं, बी में है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। इसके कौन से लेखक होंगे, द सैयद अहमद खान। इसी तरह सी का 3 और डी का 4 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 में। इसमें कहा गया कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग कौन ऐसे थे जिन्होंने किया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इससे पूछा गया कि जातीय, ध्यान से सवालों को सुनिए ध्यान से, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 2 3 तीनों थे, सिख भी थे, गोरखा भी थे और पठान भी थे। अब बात करें प्रश्न नंबर 16 में। इसमें कहा गया कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की। तो 16 का सही उत्तर होगा बी यानी कि मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी, ये ध्यान देना है। अब बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा डी यानी कि तात्या टोपे। अब बात करें प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें कहा गया है कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो 18 का सही उत्तर होगा ए यानी कि बहादुर शाह। ये तो बात सही है क्योंकि वो उस समय काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, तो उनके हाथ में उतना पावर तो था, लेकिन कहीं ना कहीं जब राजा बूढ़ा हो जाए तो कहीं ना कहीं उसके सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम हो ही जाती है। अब बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया। तो 19 का सही उत्तर होगा डी यानी कि हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 में है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मिनट, यानी कि रंगून जेल में, ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें कहा गया कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो 21 का सही उत्तर होगा सी यानी कि कैम्पबेल, ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं एक अपने पिछली या फिर उसके पहले की वीडियो में। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा 1 मिनट, 22 का होगा बी यानी कि मद्रास। बात करें प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें कहा गया कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो 23 का सही उत्तर होगा सी यानी कि लक्ष्मीबाई, क्योंकि भाई लक्ष्मीबाई की वीरता को तो सब लोग जानते ही हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो 24 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अकमल एवं चपाती। अब बात करें प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया है कि 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो आपके सामने 1 2 3 नाम दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही है। तो 25 का सही उत्तर होगा डी यानी कि तीनों नेता इसमें शामिल है, नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। इसमें क्या कहा गया आइए देखते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा ए यानी कि जीनत महल। अब बात करें प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें 1 मिनट,
इसमें पूछा गया कि सूची नंबर 1 दिया गया है और सूची नंबर 2 दिया गया है। तो सूची नंबर 2 1 में बात किया जा रहा है कि अभ्यस्त शासकों के आंदोलन, कुछ शासक थे जो उनके आंदोलन थे, उसमें पूछा गया कौन से वर्ष में हुए। तो प्रश्न नंबर 27 से पहले उत्तर जानते हैं। उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से है, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से। ठीक है, अब 1 मिनट। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है पॉइंट नंबर ए में जो है खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह, तो ये कब हुआ, तो ये हुआ 804 और 806 में। इसी तरह बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 में। इसमें वही चीज़ है, एक सूची है, 2 सूची है, आपको दोनों सूची को मिलान करना है। इसमें भी इसी तरीके का सवाल पूछा गया। 1 मिनट। सूची नंबर 1 में बात किया जा रहा है अभ्यस्त शासकों के आश्रितों का विद्रोह, जो कि ए में है रामोली विद्रोह, 2 में है गडकरी विद्रोह और तीसरी में है सावंतवाड़ी विद्रोह। इससे पूछा गया कौन से सन में कौन सा विद्रोह हुआ। तो 28 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से है, बी का 2 से, सी का 3 से। यानी कि ये हुआ कि रामोली विद्रोह कब हुआ, 1822 व 25-26 में भी हुआ था, और गडकरी विद्रोह कब हुआ 1844 और सावंतवाड़ी विद्रोह 1844। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 में। इसमें कहा गया कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो 1 मिनट। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1 नवंबर 1858 को। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 में। इससे पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया, तो कौन से प्रांतों में चयन किया। 1 मिनट। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। यहाँ पे आपके सामने 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। आइए जानते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है सी, यानी कि 2 3 और 4 से 1 नहीं, यानी कि जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक और चौथा है सर हेनरी लॉरेंस। अब आगे बढ़े प्रश्न नंबर 32 की तरफ। इसमें कहा गया है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो 32 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि वीर सावरकर। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं इस भी वीडियो में और पिछली वीडियो में भी। अब बात करें माफ़ करिए प्रश्न नंबर 33 का। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया है। तो 33 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि इस विद्रोह, एक ये वाला होगा, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय समर्थन किया गया। ठीक है, ये सही नहीं है। इसका मतलब बी, सी, डी ये तीनों सही होगा, तभी तो ये सही नहीं है। अब बात करें प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन सरकारी इतिहासकार था। तो ये भाई कौन थे, आइए जानते हैं। 34 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि S.N. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। तो 35 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1 मिनट। तो प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि बैरकपुर। अब बात करें प्रश्न नंबर 36 के बारे में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद 1857 के संग्राम का नेता था। तो इसका सही उत्तर होगा 1 मिनट 36 है ना, ये होगा डी, यानी कि मौलवी लियाकत अली। अब बात करें प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें कहा गया कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था और बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में अपरिणत हो गया। तो ये तो सवाल हम साथ इसी वीडियो में बात कर चुके हैं ना। ये आई थिंक ये सवाल रिपीट हो गया है। हाँ, ये रिपीट हो गया है। इसका सही उत्तर तो होगा वीर सावरकर। 1 मिनट। 38 में क्या है कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन, ये भी सवाल रिपीट हो गया है। तो आई थिंक 1 मिनट किया। हाँ, सवाल नंबर 37, 38 और 39, 40 ये सवाल आई थिंक रिपीट हो गया है। हाँ, रिपीट ही हो गया है ये 4 सवाल। ये 4 सवाल के बारे में हम लोग इसी वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो 4 सवाल के बारे में बात हो चुकी है ऑलरेडी। तो दोस्तों, याद आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और क्या होता है ना कि कई सारे वीडियो एक साथ बनाने पड़ते हैं, जैसे एक दिन में 6-7 वीडियो हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लास्ट वीडियो तक आते आते इंसान थोड़ा सा थक जाता है, तो 1-2 शब्द ऊपर नीचे खैर हो जाते हैं। खैर ये सब इतना तो फिलहाल नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।